क्या नाम हुआ? श्रीकांत पासवान। उसको नहाने के लिए ले गए श्मशान पर, तो लात से मारा। कौन लोग मारा? ये मुसलमान से। नाम नहीं जानते हैं? नहीं। अच्छा, और उसके बाद? तकर बाद पेशाब भी कर दिया। लाश पर भी पेशाब कर दिया। दरभंगा में दो धर्मों के बीच फैला दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसको लेकर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। दरभंगा में बढ़ रहे सांप्रदायिक मामलों को लेकर दरभंगा प्रशासन ने 27 से 30 जुलाई तक सरकार के निर्देश पर इंटरनेट सेवा बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1875 की धारा 5 के तहत यह निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार की निगाह मणिपुर पर अटकी हुई है, लेकिन अपने घर को नहीं देख पा रही है। पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। आगे हम आपको दोनों धर्मों के लोकल लोगों की बातें सुनाने जा रहे हैं, तभी आपको पता चल सकेगा कि आखिर यह दंगे की आग किसने भड़काई और इसका असल रूप में जिम्मेदार कौन है। क्या नाम हुआ? श्रीकांत पासवान। उसको नहाने के लिए ले गए श्मशान पर, तो लात से मारा। कौन लोग मारा? ये मुसलमान से। नाम नहीं जानते हैं? नहीं। अच्छा, और उसके बाद? तकर बाद पेशाब भी कर दिया। लाश पर भी पेशाब कर दिया। अच्छा, पेशाब करने के बाद से अथी लाठी पत्थर सब बरसाया। बरसा कर अपने भाषा में बोलियो। आपने बरसा दिलकन मने। तकर बाद मने हमर पति छलखिन तो हाथ पहिना के पकड़ लेलखिन। तो पत्थर से जे मारलखिन से उनका चोट ले गेलै। के मारलकै? मुसलमाने से मारलकै। कपार फट गेलन। दुआन से बाबूजी के धनी छलखिन हन, तब छोड़ के से खून जे टप टप चुबै त छोड़ के से अपन इधर पर चल गेलखिन। पकड़ना ही हम रह गेली ओइ पठार। कितना संख्या था उस सबका? बहुत सर पूरा धरमपुर के पूरा मलपट्टी के मुसलमान आ संख्या यहाँ तक इतना ये घर है, इतना ये घर है। हिंदू कते सलीहू में 30-35 उनके सामने पेशाब कर सब मुसलमान है, सब टोटल मुसलमान है सर। वो जमीन गारे रही है, केकर जमीन छी? ई पासे मान श्मशान के नाम से छै कि अहाँ की जमीन छै? नहीं, श्मशान के नाम से सर। श्मशान के नाम से छै। वहां पहलो से लोग गाड़े रहे कि गाड़े चलके ना? अच्छा, पहले से लोग करे रहे। प्रशासन के लोग आया था वहाँ? थाना कमतौल थाना के सर आये। मुखिया जी आई, प्रशासन जो मुखिया पकड़ लिया निर्दोष में। ये पूरा मुसलमान बात लगा कर मतलब सरपंच जी राजीव कुआल है, वो अपना जात पर उतर गए। सरपंच के नाम लिखो। राजीव कुआल। राजीव कुआल। पत्थर भी बरसा मारो पीटो बोला। क्या बोल? थाना प्रभारी के 4-5 लोग के राजीव कौवाल आहार के जो पेशाब का इधर से हिंदू सब मारपीट कर लगा है कि सब कर लगा है। जब वो हल्ला लोरा पत्थर जे चले लगे तो लड़का बच्चा नहीं हाल मुर्दा के ना का ईर से मार का लड़का जितना नौजवान अपना सके एज के लड़का रहे से सब की ना खाली रोरा पत्थर मुखिया जी के गौरी के उलट रहे के थौवा थौवा क घर वाला की नाम जी? फेफू पासवान। आहा के की नाम भेल? सोनी देवी। ठीक है, सब लोग हम सब साथ में हैं, सब साथ में यहाँ पर विधायक साथ में है हमारे साथ। कितने देर के बाद आया है? पुलिस के बाद कोई नहीं मानल। प्रशासन जो कहल के उस लोग करता है हल्ला तो उसको करने दीजिए, आप लोग शांत रहिए। तो अभी जो बैठाल जी गए श्मशान में उनका जराबे के लिए कि एक बेर जितना धरमपुर के लड़का रहे अमलपट्टी के नौजवान बुद्रुक इस सब सरपंच जाकर राजीव कुआल कहल के ये सब नहीं मानेगा, जो यहाँ पर हम दाहा के जो झंडा गाड़ेगा जे करना है से करो, मगर नहीं यहाँ पर झाड़ने दो। इससे बड़ा पाप क्या होगा कि लाश पर पेशाब कर दिया। तो भी मुसलमान सब लगा कर मुखिया जी के निर्दोष में मुखिया जी के गौरी भी जरा देकर उनका कालर भी पकड़ लेलकन, पासी के साइकिल भी 2 जरा देलकै, उनकर घर के खिड़की उड़की बात करेंगे इस संदर्भ में हम लोग बात भी करेंगे। हम लोग का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मार दंगा कुछ नहीं। हम लोग का इंसाफ जितना हो उतना चाहिए हम लोग का। कितना यहाँ दलित घर कितना है? 4 घर है, 4 घर है। प्रशासन ये चीज करवाया समाज का सबसे बड़ा दबाव है। श्मशान को
लिख के जला रहे हैं। मुखिया जी होना चाहिए, गिरफ्तारी करने आता है मुखिया जी को मारे भी है, ऐसे गाड़ी से थप्पड़ मारे हैं मुखिया जी को, उनका कोई गलती नहीं था। सरपंच गिरफ्तारी होना चाहिए, होना चाहिए। आप लोग FIR करवाए हैं, खाना सुनता ही नहीं है, कैसे नहीं लिया, नहीं लेता है, पैसा कमाता है, पैसा के लोगों के द्वारा तजिया का खेल और तजिया के नाम पर और उसी को जेल भेज दिया गया। आज सारे लोग कह रहे थे कि किस तरह से विरोध करने पर केस में नाम डाल दिया गया और जिसने आकर के ये अत्याचार किया उसको बचाने का उसका मेन अभियुक्त सबको संरक्षण प्रशासन के द्वारा मिल रहा है और थाना प्रभारी जिस तरह से महिलाओं पर लाठीचार्ज करके उनके थाना के लोग जाकर के आधी रात में गालियों से और लाठियों से उनके साथ व्यवहार किया है, ये घोर निंदनीय है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ये एक बड़ी घटना, ये पहली बार नहीं घटित हुआ है। इसके पहले भी बड़मौर में मंदिर के निकट इसी तरह की घटना घटित हुआ है। यहाँ पहले से भी संवेदनशील जगह है। समुदाय इस तरह के घटना से मुहर्रम के नाम पर समाज को भयभीत करने का खेल क्यों खेला जा रहा है और यहाँ का प्रशासन कठपुतली क्यों बना हुआ है, उसके सामने में घटना घटित हुआ। सिद्धारा में थाना प्रभारी को चोट लगता है, कई लोगों का माथा पड़ता है, सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर पर पत्थर बरसा रहे हैं और प्रशासन मौन खड़ा होकर के देख रहा है। आखिर किसका दबाव है, कौन लोग ऊपर में बैठा हुआ है जो इस तरह के अपराधियों और इस विकृत मानसिकता के लोगों को संरक्षित कर रहा है, इसका भी उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। और सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आप तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के लिए हिंदू को अपमानित करने का, हिंदू को बदनाम करने का और हिंदू को केस करके जेल भेजने का खेल बंद करिए। आप न्याय चाहते हैं तो किसी सिटिंग जज से आप जांच कराइए, क्योंकि यहाँ के पुलिस के प्रशासन दबाव में है और प्रशासन के उच्च पद पर बैठे लोगों के इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रहा है। इससे न्याय नहीं मिलेगा। घोर अराजकता का वातावरण है और जिसका नुकसान हुआ है, जिसका दुकान लूटा गया, जिसका घर तोड़ा गया, जिसकी गाड़ी जलाई गई, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और इन उग्रवादियों को एक आतंक पैदा करने का खेल खेला गया है। और कहीं न कहीं लोगों ने शिकायत किया कि मदरसे के अंदर से ये लोगों के द्वारा संचालित खेल होता है और आतंकवादियों का पनाहगार जिन लोगों के द्वारा बनाया है, जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगा, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। आखिर दरभंगा शहर के अंदर इस तरह का दहशत का वातावरण, और मैं तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप जिस तुष्टीकरण की राजनीति में उस अपराधी को जो इस तरह की घटना करता है उसके पैरेलल निर्दोष लोगों को भी पकड़ करके आप तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करवाते हैं? क्यों अल्पसंख्यकों के नाम पर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं कार्रवाई से? क्यों सरकार के तुष्टीकरण में ये भागीदारी करने लगते हैं? इसकी जब तक न्यायिक जांच नहीं होगी या सीबीआई से जांच नहीं होगा, सही बात सामने नहीं आएगा। आखिर क्यों मुहर्रम का तजिया में यह भय का वातावरण बनता है? क्यों लोगों को धमकी दी जाती है? हर वर्ष ये माहौल क्यों खड़ा होता है? शांति समिति की बैठक में जब सब बात तय होती है, फिर प्रशासन उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करता है? आखिर जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जब प्रतिपक्ष ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाता है, शासन प्रशासन के खामी और कमी को बताता है,
तो शासन में बैठे धृतराष्ट्र की भूमिका निभाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कुर्सी के लिए इतना समझौता क्यों कर रहे हैं? क्यों न्याय देने से भाग रहे हैं? इस मामला को हम लोग सड़क से सदन तक उठाएंगे और ऊपर भी उच्च पदाधिकारी को भी लेके देंगे माननीय राज्यपाल महोदय से भी कि ये दलित समुदाय, महादलित समुदाय को जिस तरह से लाठियों से पीटा गया, झूठा केस में फंसाया गया, उसके शव को श्मशान पर जलाने नहीं देना, श्मशान के भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करना और उस शव पर पेशाब कर देना और लाठियों से छूना, ये मानवता को शर्मसार नहीं कर रहा? इस पर इन लोगों की बोलती बंद क्यों है? इतने घृणित कार्य पर यहाँ का डीएम और एसपी मौन क्यों है? किसके दबाव में है? कौन बैठा हुआ उच्च पदाधिकारी है जो इस तरह के खेल को संरक्षित करने का खेल खेलता है? इसकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। आज मुजफ्फरपुर में नरसंहार, बेगूसराय में दलित की बेटी का चीरहरण, आज पूर्णिया के अंदर यहाँ भी हमारे दलित बेटी के साथ बलात्कार, अररिया में दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार। आज कई घटना को हम देख रहे हैं। असत तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इतना मनोबल क्यों बढ़ रहा है? यह सरकार खुल करके संरक्षित कर रही है और प्रशासन कठपुतली की तरह लाचार बेबस बैठ करके उस तुष्टिकरण के हिस्सेदार बन रहा है। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो शासन के लिए इस तरह से जनादेश का अपमान कर करके और जो गरीब दलित शोषित उस पर अत्याचार को धृतराष्ट्र के रूप में कुर्सी के लिए समझौता करके मुख्यमंत्री आंख बंद कर देख रहे हैं, इस पर न प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और उसके उप मुख्यमंत्री को तो सत्ता के लिए कितना नीचे गिर के समझौता कर सकते हैं, आज पूरे बिहार की जनता देख रही है। किसी करके दिखा रही है महिलाएं। एक व्यक्ति का माथा फटा है, पीठ पर पूरा लाठियों की बौछार है, थाना प्रभारी उसके बगल में, ये आपके सिंधारा में ये क्या हो रहा है? ये लग रहा है कि जंगल राज सचमुच में गुंडा राज में तब्दील कर दिया गया। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इसके विरुद्ध बोलने वाला नहीं है। अरे हमको तो प्रेस मीडिया के लोग भी बताए कि और सच को तुम लोग दिखाओगे तो तुम लोग बड़ी एफआईआर करके अंदर करेंगे। वीडियो वायरल नहीं कर रहा डर से लोग। ये पूरी तरह से अघोषित आपातकाल का वातावरण बना दिया गया है। लेकिन शायद ये भूल गए कि इनके जंगल राज के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी अपना खून और पसीना को बहाया था, अपना बलिदान दिया था। और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना लहू सड़क पर भी बहा रहा है। इन लोगों की रक्षा के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। और जिन प्रेस मीडिया के और निर्दोष लोगों को केस की धमकी देकर जेल भेजने का निर्दोष मुखिया, सारा इलाका का लोग कर रहा है कि वो निर्दोष मुखिया शासन प्रशासन को सहयोग कर रहा था, प्रशासन के लोग ले गया और उसको जेल भेज दिया। इसलिए एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो मुखिया हिंदू है और उप मुखिया वहां का जो रियाजुद्दीन, ताकि इसको 2-3 महीने जेल में हो जाएगा, उसको मुखिया का चार्ज दिला देंगे। हद घृणित काम है। वहां का सरपंच अब्दुल को जो षड्यंत्र में सम्मिलित है, सारे लोग चिल्लाकर कह रहे हैं क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई, मुखिया की गिरफ्तारी क्यों हुई? सत्ता में बैठे लोग क्यों ये तुष्टिकरण की राजनीति में बिहार के लोगों को रुलाने में लगे हैं? और दरभंगा क्षेत्र की जनता आज दहशत में है। जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बोलना होगा। और हिम्मत है, चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो तो न्यायिक जांच कराए या सीबीआई से जांच कराए। रामनवमी में हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, सासाराम में हमारे माननीय पूर्व विधायक जवाहर कुशवाहा जी को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। यह अघोषित आपातकाल है और यह दहशत पैदा करना चाहता है। अरे मणिपुर में एक घटना घटित हुआ, बिहार में तो कई घटनाएं, दलित बच्ची के साथ बलात्कार का। बेगूसराय में वो वीडियो देखा है, जिस तरह से दलित बच्ची के वस्त्र को फाड़ा जा रहा है, चीरहरण किया जा रहा है। और धिक्कार है कुर्सी के लिए समझौता करने वाले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जबान से आवाज नहीं निकल रही। जब नेता प्रतिपक्ष हर घटना में जाकर के फिर परिवार से मिल रहा है, तो सत्ता में बैठे हुए हस्तिनापुर के गुलाम, हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र की भूमिका निभाने वाले क्यों नहीं अपने प्रतिनिधि को भेज रहे?